नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिव कृपा एस्ट्रो चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी और पवित्र परंपरा के बारे में। सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का रहस्य और उसका आध्यात्मिक महत्व। आपने देखा होगा, जैसे ही सावन का महीना आता है, बाज़ारों में, मंदिरों में और घरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हर जगह हरा रंग नज़र आता है। हरी साड़ियाँ, हरी चुनरियाँ और ख़ास तौर पर हरी चूड़ियाँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बस एक परंपरा है या सजने संवरने का तरीका है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक रहस्य छिपा हुआ है। कहा जाता है, सावन का महीना माता पार्वती और भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में माँ गौरी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। कई कथाओं में ये भी कहा गया है कि इसी महीने भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए ये महीना सुहाग का प्रतीक और पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल ये है कि हरी चूड़ियाँ ही क्यों? तो दोस्तों, हरा रंग प्रकृति का रंग है, शीतलता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। ये रंग ना सिर्फ आंखों को सुकून देता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। हिंदू धर्म में हरे रंग को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा गया है। माना जाता है कि जब कोई महिला सावन में हरी चूड़ियां पहनती है तो वह मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती है। उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, पति की उम्र लंबी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह परंपरा सिर्फ भारत के एक हिस्से की नहीं, बल्कि पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सावन में हरी चूड़ियां पहनने का चलन है। एक और विशेष बात बताती हूँ, चूड़ियाँ केवल श्रृंगार का साधन नहीं है, बल्कि ये महिला की ऊर्जा को संतुलित करने का भी काम करती है। हमारी कलाई की नसों के जरिए जो कंपन निकलती हैं, वो चूड़ियों से टकराकर हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री जब पूर्ण श्रृंगार करती है तो वो अपने भीतर देवी तत्व को जागृत करती है और चूड़ियाँ उसी श्रृंगार का हिस्सा हैं। अब अगर बात करें विवाहित और अविवाहित महिलाओं की, तो विवाहित महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां पहनकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं और कुंवारी लड़कियां वे इसलिए हरी चूड़ियां पहनती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा आदर्श वर मिले। कहते हैं, जो कन्या सावन में सच्चे मन से व्रत रखे, शिव पार्वती की पूजा करे, हरी चूड़ियां पहने, उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अब एक दिलचस्प बात, आपने कई जगहों पर देखा होगा कि चूड़ी पहनने की रस्म भी होती है सावन में। बहनें, सहेलियां एक दूसरे को हरी चूड़ियां पहनाती हैं। ये सिर्फ सौंदर्य नहीं है, बल्कि एक दूसरे के जीवन में सौभाग्य और प्रेम की कामना करने की परंपरा है। कई स्थानों पर तो बाकायदा सावन की चूड़ी उत्सव भी मनाए जाते हैं। मंदिरों में शिव पार्वती की विशेष पूजा होती है। महिलाएं हरी साड़ी पहनती हैं, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी रचाती हैं, लोकगीत गाती हैं। ये सब मिलकर सावन को और दिव्य बना देते हैं। अब एक ज्योतिषीय बात भी जान लीजिए, हर रंग का एक ग्रह से संबंध होता है। हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा होता है। बुध ग्रह बुद्धि, संचार, सौम्यता और व्यापार से जुड़ा है। सावन में हरा रंग धारण करने से बुध मजबूत होता है और इससे जीवन में धन, सफलता और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए अगर आप हरी चूड़ियां पहनती हैं तो ये ना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा निभाना है, बल्कि ये एक ऊर्जा संतुलन, एक सकारात्मक कंपन और एक शुभ संकेत है जो आपके जीवन को खुशहाल बनाता है। अब सवाल उठता है, क्या कोई विशेष दिन होता है चूड़ियां पहनने का? तो उत्तर है, सावन के सोमवार और हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों अगर आप व्रत रखते हैं, शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, तो वो बेहद पुण्यकारी होता है। दोस्तों, हमारी परंपराएं केवल रस्में नहीं हैं, इनके पीछे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा जुड़ी होती हैं। हर रंग, हर वस्तु, हर क्रिया, सब कुछ हमें एक बड़े ऊर्जा चक्र से जोड़ती हैं। तो इस सावन जब भी आप बाज़ार जाएं, अपनी मनपसंद हरी चूड़ियां ज़रूर लीजिए, उन्हें पहनिए, सजिए और भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद पाइए। और हाँ, अगर आप चाहें तो चूड़ियां अपनी माँ, बहन, सास, बेटी या सहेली को गिफ्ट करें, क्योंकि किसी को सौभाग्य देना अपने लिए भी सौभाग्य बढ़ाने जैसा है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल शिव कृपा एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।